जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस इज लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल के ऊपर आप टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो बेसिकली टेंजेंट क्या होता है, तो मान लो आपको आपकी स्ट्रेट लाइन सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करके जा रही है। मान लो ये पॉइंट P है और ये रही वो स्ट्रेट लाइन रेड कलर की जो P पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन। ठीक है, और इसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन अगर आप ड्रॉ कर दोगे एट द सेम पॉइंट P, तो ये जो सेकेंड लाइन आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ की टेंजेंट के, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को किसी पॉइंट पे टच होकर जाए वो लाइन हो गई टेंजेंट। तो मान लो हमारे पास ये रहा कोई एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर का ये कोई पॉइंट है P। तो अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो जो पॉइंट P पे सर्कल को टच कर रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, इसकी टेंजेंट हो जाएगी। और नॉर्मल क्या होगा, इसी स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर उसी पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर दो जो ये लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो टेंजेंट के और उसी पॉइंट P पर हो। ठीक है, तो ये लाइन क्या हो गई हमारी, नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं। देखो, अब हम सीखेंगे कि सर्कल पर किसी पॉइंट x1 y1 पर आप टेंजेंट कैसे लिखोगे और नॉर्मल कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर देखो, अगर आपके सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, ये सर्कल का इक्वेशन कब मिलता है, जब आपका सेंटर कहाँ हो, ओरिजिन पर हो। तो इस तरह का इक्वेशन हो सर्कल का और x1 y1 पॉइंट दिया हो, एट अ पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट क्या होगा, तो x1 प्लस एक्स प्लस y1 प्लस वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिमिलरली आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है इसी सर्कल का एट अ पॉइंट x1 y1 पर। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, x अपॉन x1 इज इक्वल टू वाई अपॉन y1। इसका दूसरा फॉर्म मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब मिलेगा। यानी x को y1 के साथ तो ये एक्स वाई वन इज इक्वल टू x1 को y के साथ तो x1y। ये x1y को यहाँ शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव ऑफ x1y, सो xy1 माइनस x1y इज इक्वल टू 0। तो यही मिल जाएगा आपको। चलो हम कुछ कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको सर्कल का एक इक्वेशन दे दिया है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एट अ पॉइंट 2 1। तो ये जो 2 1 है वो क्या है, आपके x1 y1 है। तो यहाँ पर आपका x1 क्या है 2, y1 क्या है 1। देखो यहाँ पर दिस इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है, तो हमारा आर स्क्वायर क्या है 4। तो उस चीज का ध्यान रखना आप। तो चलो हम टेंजेंट लिखते हैं। तो टेंजेंट के लिए x1 चाहिए, x1 क्या है हमारा 2, सो 2x प्लस y1 क्या है हमारा 1। तो मैं लिख देता हूँ 1 टाइम्स y इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमारा आर स्क्वायर क्या है 4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, टेंजेंट का। सिमिलरली नॉर्मल के लिए हमने क्या देखा है, एक्स वाई वन। तो एक्स वाई वन क्या है हमारा, वाई वन तो हमारा 1 है, तो माइनस वाई टाइम्स एक्स वन क्या है, तो एक्स वन हमारा 2 है इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये किसका हो गया, नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप टेंजेंट एंड नॉर्मल निकाल सकते हो। सिमिलरली विल डिस्कस वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ पर देखो आपको टेंजेंट और नॉर्मल निकालने हैं और इक्वेशन क्या दिया है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169 एट अ पॉइंट 12 माइनस 5। तो 12 माइनस 5 ये क्या है, आपके x1 y1 है। तो 12 और माइनस 5, x1 आपका 12 है, y1 क्या है माइनस 5। और ये जो इक्वल टू में दिया है दैट इज योर आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा x1। देखो हमारा x1 क्या है 12, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12x प्लस y1 क्या है हमारा माइनस 5। सो माइनस 5 टाइम्स y इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो हमारा आर स्क्वायर क्या है 169, तो मैं लिख देता हूँ 169। तो ये टेंजेंट क्या हो जाएगा 12x माइनस 5y इज इक्वल टू 169। ओके, सिमिलरली नॉर्मल क्या हो जाएगा इसका, x y1 क्या है हमारा माइनस 5 माइनस वाई टाइम्स x1 क्या है हमारा 12। तो मैं लिख देता हूँ 12 इज इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा -5x - 12y इज इक्वल टू 0. So this is what our normal. So in that way you can find out tangent and normal provided आपका जो इक्वेशन होना चाहिए वो इस फॉर्म का होना चाहिए x² + y² इज इक्वल टू r² एट अ पॉइंट x1 y1. ठीक है. Now we'll discuss one more variation over here. How to find out tangent and normal when the equation of circle does not passes through origin. तो origin से पास नहीं हो रहा है, किसी और पॉइंट से पास हो रहा है. अगर आपका सेंटर, so if your center of circle is not an origin, तो आपको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगा सर्कल का दैट इज x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0. तो इस तरह का अगर आपको सर्कल का इक्वेशन मिल रहा है मतलब उसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे नहीं, कहीं और है. तो इस केस में आप टेंजेंट कैसे निकालोगे? तो x1 + x + y1 + y + g टाइम्स x + x1 + f टाइम्स y + y1 + c इज इक्वल टू 0. Similarly, how will you find out normal of a circle at a point x1 y1, that is x minus x1 upon x1 plus g, y minus y1 upon y1 plus f. तो यहाँ पर देखो आपको निकालना क्या है, आपको इसमें रखना है तो आपको दो चीजें चाहिए. एक तो x1 y1 आपको पॉइंट ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया होगा. इस फॉर्म का आपको एक सर्कल का इक्वेशन लिख दिया होगा, वहां से आपको क्या निकालना है, g, f और c. ठीक है, ये दोनों चीजें निकालकर आपको टेंजेंट और नॉर्मल में रख देनी है. सो लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. तो देखो मान लो यहाँ पर आपको सर्कल का कोई इक्वेशन दिया है. अब आपको इक्वेशन देख के ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाला सर्कल का इक्वेशन है जब सेंटर ओरिजिन पे ना हो. तो सबसे पहले क्या करो, आप एफ, जी और सी निकाल लो. वो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले अपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो. 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0. अब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने पे क्या होगा, आपको f, g और c मिल जाएगा. कैसे मिलेगा? तो देखो x के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो. तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, -2. स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोएफिशिएंट क्या है, 2g. तो यहाँ से g क्या मिल जाएगा आपको, -1. सिमिलरली व्हेन यू कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ y इट इज -3. यहाँ पर देखो y का कोएफिशिएंट क्या है, 2f. तो f क्या मिल गया आपको, -3/2. देखो एक और चीज चाहिए हमें c, ये वो ऑलरेडी यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है दैट इज -1. तो f, g और c मिल गया हमें. पॉइंट क्या है हमारा, x1 y1 -1, 2. सो -1, 2. तो x1 हो गया हमारा -1 और y1 हो गया हमारा 2. सारी चीजें मिल गई. अब हम टेंजेंट एंड नॉर्मल लिख देते हैं. तो सबसे पहले हमें लिखना है x1. तो x1 क्या है हमारा, -1. x प्लस y1 क्या है हमारा 2, y प्लस g हमने क्या निकाला, -1. x प्लस x1 तो हमारा x1 क्या है, -1 प्लस f हमने क्या निकाला, -3/2. y प्लस y1 क्या है हमारा 2 प्लस c. तो c क्या है हमारा, -1 इज इक्वल टू 0. इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, ये लिखा हुआ है -x प्लस 2y. ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -x माइनस ऑफ दिस माइनस दैट इज +1. यहाँ पर हो जाएगा -3/2 y प्लस 2 -1 इज इक्वल टू 0. तो इफ यू सिंप्लीफाई फर्दर -x क्या हो जाएगा, -2x प्लस 2y. देखो ये +1 और -1 कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर आपको क्या मिला, -3/2 y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बाकी के एक्सप्रेशन के साथ. सो 2 टाइम्स -2 दैट इज -4x प्लस 2 टाइम्स 2 दैट इज 4y -3 टाइम्स y प्लस 2. एंड इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0. क्योंकि 2 क्या लिया है हमने, एलसीएम लिया है. ये 2 क्या होगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, -4x प्लस 4y. If you multiply -3 inside the bracket, it is -3y and -3 times 2 that is -6 is equal to 0. तो ये क्या हो जाएगा, -4x, 4y minus 3y is +y, -6 is equal to 0. So this is what our final answer, tangent. In a similar manner, you can find out normal also.
देखो नॉर्मल के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी है, सिर्फ आपको रखना है। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट x1 y1 था वो क्या है, यहाँ पर देखो -1, 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x1 y1, ये हमारे क्या है -1, 2। और क्या चाहिए हमें, g f और c हमारा -1 था, और g और f हमने क्या निकाले हैं, -1 और -3/2। तो g हमारा क्या है -1 और f हमारा है -3/2। इसको रख देते हैं यहाँ पर। तो x माइनस x1 क्या है हमारा, व्हाट इज अवर x1, -1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस जी। x1 क्या है हमारा -1 प्लस जी क्या है हमारा, वो भी -1 है। दिस इक्वल्स टू y माइनस y1 क्या है हमारा, दैट इज 2 अपॉन y1 प्लस f, दैट मीन्स 2 प्लस f क्या है हमारा -3/2। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा x प्लस 1 -1 हो जाएगा -2 इज इक्वल टू y -2, 2 times 2 that is 4, so it is 4 minus 3/2. So if you simplify further, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x प्लस 1 बाय -2 इज इक्वल टू y -2, 4 minus 3 is 1, so it is 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम। सो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, सो 1/2 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये -2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, सो -2 टाइम्स y -2। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 को भी यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 दैट इज -4 टाइम्स y -2। सो -4 टाइम्स y इज -4y, -4 टाइम्स -2 दैट इज +8। So x plus 1. Shift everything in left hand side part. So x minus 4y, तो यहाँ शिफ्ट करोगे तो +4y, प्लस 1 प्लस 8 यहाँ शिफ्ट करोगे तो -8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज वॉट अवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। So in that way you can find out tangent and normal if the circle of equation is, if the center of circle of equation is not passes through the origin. Let us discuss one more example so that you can understand clearly. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो सर्कल का इक्वेशन दिया है, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए। इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल ये वाला लिखना है आपको। पॉइंट्स दे दिया आपको -2, 2। सो -2, 2 ये आपके क्या हो गए, x1 y1 हो गए। रहा क्या, f g और c निकालना। तो उसके लिए क्या करो, आप कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर कर लो। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो व्हेन यू कंपेयर कोएफिशिएंट ओवर हियर, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है -2 इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट क्या है 2g, तो यहाँ पर g क्या मिल जाएगा आपको -1। y का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 4 और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है 2f, तो f क्या मिल जाएगा 2। अब देखो कांस्टेंट c -20 दिया है, तो c की जगह लिख दो -20। ओके, नाउ फाइंड आउट टेंजेंट एंड नॉर्मल ओवर हियर। तो x1 क्या है, देखो हमारे x1 क्या है -2, ये रहा हमारा x1 और ये रहा हमारा y1। तो x1 क्या है हमारा -2 टाइम्स x प्लस y1 क्या है हमारा 2 टाइम्स y प्लस जी हमने क्या निकाला -1, x प्लस x1 क्या है हमारा -2 प्लस f क्या निकाला हमने 2, y प्लस y1 हमारा 2 है, c कितना है -20 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं हम। सो इट इज -2x प्लस 2y, ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x एंड -1 टाइम्स -2 दैट इज +2। ये क्या हो जाएगा 2y प्लस 4 -20 इज इक्वल टू 0। सो इफ यू सिंप्लीफाई फर्दर, तो ये क्या हो जाएगा -2x माइनस x, तो कितना हो जाएगा -3x प्लस 2y, तो ये क्या हो जाएगा 4y, 2 प्लस 4 6 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा -14 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट नॉर्मल ऑल्सो। तो यहाँ पर देखो आपके x1 और y1 क्या थे, व्हाट इज योर x1 y1 -2, 2। ओके, g -1 f2
हमारा g क्या था -1, f क्या था 2 और c क्या है -20। तो यहाँ पर रखते हैं हम नॉर्मल के लिए, तो x माइनस x1 क्या है हमारा -2, व्हाट इज अवर x1 -2 अपॉन x1 -2 प्लस g क्या है हमारा -1 इज इक्वल टू y माइनस y1 क्या है हमारा 2, सो 2 y1 प्लस f यानी 2 प्लस f यानी 2। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय -1 -2 दैट इज -3 y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, सो 4 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल टू -3 टाइम्स y माइनस 2। ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 8 -3y प्लस 6। ठीक है, तो इफ यू सिंप्लीफाई फर्दर तो 4x प्लस 8 -3y यहाँ आएगा तो +3y एंड +6 यहाँ आएगा तो -6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल का इक्वेशन। So in that way you can find out tangent and normal when the circle equation of circle does not passes through means center of a circle does not passes through the origin। I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।